और शराब को तो माने गुनाहों की जड़ खरामुल खबाइस सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। कुरान में अल्लाह फरमाया कि कुरान और जुआ तुमको अल्लाह की इबादत से दूर कर देती है। हशर के मैदान में जो शराबी तौबा के बगैर मरा तो उसकी जबान बाहर रहेगी, बदबू आएगी उसके पास से, लोग बोलेंगे शराबी था। मेरे अजीज दोस्तों, ये ड्रग्स का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, गांजे का इस्तेमाल हो रहा है। अब हमको इन बुराइयों का खात्मा हमको करना है अपने घर से। घर का माहौल माशाल्लाह कैसे, आप खुद देख लीजिए। मैं हमारे आज से 1-2 दिन पहले एक साहब से यही बात कर रहे थे अपने बच्चे के बारे में। मैं उनसे पूछा कि आपके बच्चे की उम्र क्या? बोले 21 साल का है, इस तरह की हरकतें कर रहा है। मैंने कहा बोलते क्यों नहीं, उसको समझाते क्यों नहीं आप? उन्होंने क्या बोले, मुझे ये बताए कि अरे साहब अगर मैं ज्यादा उस पर दबाव डालूंगा तो घर छोड़ के भाग जाता हूं। मैं बोला कैसा भागता घर छोड़ के भाई? नहीं साहब ज्यादा मैं बोला तो भाग जाता घर छोड़ के। अरे माँ बाप, बच्चे औलाद से डर रहे हैं, औलाद डरना माँ बाप से। माने हम अपने वालिद के सामने, मरहूम के सामने हमारी रूह कब्ज हो जाती थी। ज्यादा मैंने जिंदगी में उस जमाने में जो भी मिजाज था, जो लोग हमारी उम्र के हैं, वो तो अपने वालिद के सामने नजर झुकाकर बैठते थे। नजर झुकाकर जो भी शिकायत गुस्सा करना था वो अम्मा के पास जाकर करते थे। मगर आज वालिद ये कह रहा है ज्यादा दबाव डालेगा तो घर छोड़ के भाग जाता हूं। भागने दो उसको, फिर गलती आपकी है, आपने बचपने से उसकी तरबियत नहीं की। सही कहा आपने अभी यहां पर ऐसा रहमी साहब ने कि एक जमाना था कि सुबह सुबह बच्चे मस्जिद को या मौलवी साहब के पास जाकर उनको अखलाकियात की तालीम दी जाती थी। एक वक्त था कि घर में माँ बाप बैठकर अपनी औलाद को नेकी और बुराई के बारे में बताते थे, बहस होती थी उसके ऊपर, कुरान की तालीमात के ऊपर बातें होती थी, हदीस के बारे में बात होती। अब कुछ नहीं है। अब माहौल घर में क्या है, बाप के हाथ में सेलफोन है, उन्होंने फेसबुक पर, अम्मा टीवी में है, बच्चे वीडियो गेम में है। हकीकत है ये, हर घर का माहौल ये है। जब से ये वाईफाई आया, उन्होंने एक तरफ अने खाना खाते वक्त भी सेलफोन। हम समझ सकते हैं, हम सियासतदान है, सेलफोन सामने रहता, कोई फोन करे उठाना जरूरी, मगर माहौल ऐसा है कि बस लगे हुए हैं सेलफोन में। ना बाप को फिक्र औलाद की, ना अम्मा को फिक्र, ना बेटों को अपनी फिक्र, ना तो घर का माहौल क्या होगा फिर? माने बजाय अपने माँ बाप से करीब रहने के, वो अपने दोस्तों को अपने माँ बाप के बराबर समझता है, उनसे ज्यादा मोहब्बत करता है। यह हकीकत है आज के माशरे की, और इसकी जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। इसकी जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। आज पूरी इंसानियत तरस रही है, मुसलमानों से कह रही है कि हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हमारी प्यास को बुझाओ, और हमारे नौजवान कहां हैं बताइए? याद रखिए, अगर हमारे नौजवान में इसी तरह का ये इर्तिदाद, ये तमाम फितने बढ़ते जाएंगे तो कौम गिर जाएगी। खुदा न खास्ता, आप कौम और मिल्लत का मुस्तकबिल है। अगर आप इन बुराइयों के रास्ते पर चले जाएंगे तो फिर क्या होगा बताइए आप? अगर हमको अपनी गुर्बत की शिकायत भी है, मगर शराब खाने भी आबाद, पैसे नहीं है मगर शबाब के पूरे सेंटर पर हम मौजूद, ऑटो है, बेचारा किसी को देता है कि भाई कमा के दे, तो शराब पीकर ऑटो पकड़ जाता है, और दूसरे दिन दारुसलाम को आकर खुद नहीं आता, दूर खड़े होकर अपनी बीवी को जाता, जाके तुम बोल के आओ। अरे क्या है बताइए आप? क्या आप शराब पीएंगे? नाम आपका क्या है? अब्दुल रहमान आपका नाम है, और आप शराब ऑटो चला रहे हैं, शराब पकड़ा जा रहा है आपका। आप जुल्म कर रहे हैं अपने घर में, बहू आई जहेज लेके नहीं आई, पीटते हैं उसको, फिर आपको शिकायत है कि भाई मेरी बच्ची की शादी भी नहीं हो रही। याद रखिए, ये बुराइयों का खातिमा, ये गुनाहों का खातिमा, ये माशरे से ये कत्ल गारत गिरी को अगर हमको और आपको मिलकर खत्म करना है तो इसका एक ही तरीका है कि दीन सीखिए, इस्लाम को समझिए। इस्लाम सिर्फ यही नहीं है कि जुम्मे के दिन चले गए जरा इतर लगा के, ये नहीं है। दीन समझिए, उलमाओं के सोबत में बैठिए, उलमा के सोबत में बैठिए, अपने माँ बाप की इज्जत करिए, अपनी माँ की कदर करिए, अपनी बीवी की इज्जत करिए, अपनी बीवी से मोहब्बत से पेश आइए। क्यों मारते भाई बीवी को अपने आप? किसने इख्तियार दिया मारने को आपको?
उलमा है, पूछिए आप, मैं भी रुक जाता हूं। आप ये उलमा आपको बोलेंगे क्या बीवी का काम खाना पकाना है? ना बोलिए आप क्या बीवी का काम खाना पकाना है शरीयत में? पूछो आप इनसे। नहीं, तुम नहीं पकाओ, हम सुनते हैं। आप पूछो, मैं जाने के बाद लो फतवा लो, आप जाके जामे निजामे से फतवा लो, क्या बीवी का काम खाना पकाना? पकाने का है तो पकाने वाली को रख लेना मियां। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपना कपड़ा सीते थे, खुद अपना काम करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरफुल अंबिया रहमतुल्लाह अलमीन। अब इन्हों कई झगड़े, खाना अच्छा नहीं पका। अरे तेरा काम उसका काम नहीं है बाबा, तुम पकाओ यार, पकाने वाली को रखो, या जो पकाए अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मेरी अम्मा की खिदमत नहीं करी। अरे उन्हें, तुम्हारी बीवी है, नौकरानी है, उस पर मारते हो उसको। पूरा माहौल बर्बाद और पूरी शर्मिंदगी हमको होती है। और फिर ये मीडिया को मिल जाता है, इन्हों ऐसा करे, जबकि बुराई सब में है। ये सिर्फ मुसलमानों के तक नहीं है, बल्कि हमने देखा पुराने शहर में एक शख्स ने अपने 2 साल के बेटे का गला काट दिया। 2 साल के बेटे का गला काट दिया। तो शराब, ये तमाम चीजों के ड्रग्स से अपने आप को बचाइए, अपने औलाद को बचाइए और दीन को समझिए। और हमेशा इस बात का खौफ अपने दिल में पैदा करिए कि अल्लाह देख रहा है, एक दिन इसका हिसाब किताब देना है। आज अगर कोई ताकतवर है तो कोई ये नहीं समझ सकता कि मैं तारे सबसे बड़ा ताकतवर तो अल्लाह है, सबको हिसाब देना है। आप कत्ल करते जाएंगे, बाप ज़ईफ है, राड लेके मार दिए, बहन है, जायदाद में हिस्सा नहीं, बहन को मार दिए। ने हमारी मैं उससे बात करता था, वो मेरे से नहीं बात कर रही, मैं जाके उसके भाइयों को चाकू से मारता हूं। कानून आप अपने हाथ में नहीं ले सकते, याद रखिए, उलमा है, पूछ लीजिए आप कानून को अपने हाथ में ले नहीं सकते। आप कानून के हाथ, आप कौन होते? कानून पुलिस है, अदालत है, वरना तो एनआरकी हो जाएंगी पूरी हर जगह पर। अगर आप खुद बोलेंगे नहीं, मेरा अख्तियार, मैं जो चाहे नहीं कर सकते, आप जो चाहे आपका अख्तियार नहीं है। कानून अगर है तो कानून का इंप्लीमेंटेशन होगा। और हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि ये तमाम जो इस तरह की हरकतें करते हैं, मैं कई बार पुलिस को सख्ती से बोला हूं, आज भी बोल रहा हूं और बोलता रहूंगा। मजलिस इन जालिमों का साथ नहीं दी, ना देंगे इंशाअल्लाह ताला, ना आप लोग देना। बल्कि मैं आप तमाम से उलमाओं की मौजूदगी में गुजारिश करूंगा कि माह रब्बिल अव्वल में जो मिलादुन नबी के इंशाअल्लाह जलसे होंगे, सीरतुन नबी के जलसे होंगे, उसमें हमको जिक्र करना है इन चीजों का, ये कत्ल का बोलना है खुल के कि आप इससे दूर रहिए। और वो जो लोग कर रहे हैं उनकी मजम्मत करना है, उनकी मजम्मत करना है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको सोशल बाइकआउट करो वरना कल मीडिया चलाएंगे वैसा बोले। मैं कह रहा हूं कि मजम्मत करना है लोगों की, दूरी अख्तियार करो आप। और फिर रिश्तेदारों से ताल्लुकात मुनक़ते करना किस बात से मेरे भाई? आपको मालूम इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या फरमाया अपने बेटे इमाम बाकर से? फरमाया कि तुम उन लोगों के साथ मत बैठो जो रिश्तेदारियों को तोड़ते हैं, क्योंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि कुरान में अल्लाह 3 मरतबा इनको मलून कहा, जो रिश्तेदारों को, जो रिश्तों को तोड़ते हैं, जो रिश्तों को तोड़ते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस सुना रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और बोल रहे कि अगर इस मेरी महफिल में वो लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात मुनक़ते किए, उठ के चले जाओ ऐसे, उठो ऐसे, नहीं बैठना। एक नौजवान उठ जाता, बड़ी तकलीफ होती, अपनी पुप्पी से जाकर बोलता कि पुप्पी जान, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो, आप मुझे माफ कर दो। तो पुप्पी बड़ी खुश हो जाती, बोलती तुम जाकर दोबारा हज़रत अबू हुरैरा से पूछो कि उन्होंने क्यों कहा। तो जाकर हज़रत अबू हुरैरा से पूछते हैं कि मेरी पुप्पी से मेरे ताल्लुकात खराब थे, मैं दुरुस्त कर लिया, मगर उन्होंने आपसे पूछा कि आपने ये क्यों कहा कि इस महफिल से उठ जाओ जो अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात को मुनक़ते कर लेते। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो अपने रिश्तेदारों से अपने ताल्लुकात को मुनक़ते कर लेता, अल्लाह की रहमत उस पर नाजिल नहीं होती। कई हदीस है, किताबुल कबायर इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह किताब में पूरा कई चैप्टर्स हैं गुनाह कबीरा के बारे में, पढ़ लीजिए आप।
तो रिश्तेदारों से अपने ताल्लुकात को बरकरार रखिए। अगर कोई दौलतमंद हो गया, अल्लाह ने दौलत दी, तो ख्याल रखो गरीबों का। कुछ तो मदद कर सकते, नहीं भी कर सकते तो कम से कम हमदर्दी से आप पेश